हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जीके की हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 23 और आज की क्लास में हम हरियाणा के गठन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा गठन वैसे तो 1 नवंबर 1966 को हुआ था, लेकिन गठन से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था और हरियाणा के गठन को लेकर किन किन कठिनाइयों का, किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, क्या क्या पृष्ठभूमि थी और इससे पहले, गठन से पहले किसके अधिकार क्षेत्र में था, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें सबसे पहले है 1756 में हरियाणा पर मराठों का अधिकार हो गया था। इससे पहले भाई मुगलों का अधिकार था, उससे पहले मौर्य साम्राज्य का अधिकार था, लेकिन हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट यहाँ से है 1756 में हरियाणा पर मराठों का अधिकार था। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी और यह एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, लेकिन बाद में इसने हमारे देश को गुलाम कर लिया था और उसी गुलामी की कड़ी में यह प्रत्येक राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला रही थी। तो इन्होंने जनरल लेक को, इसी कड़ी में इन्होंने जनरल लेक को उत्तर भारत को जीतने की जिम्मेदारी दी थी। तो जनरल लेक ने सबसे पहले अलीगढ़ को जीता, उसके बाद दिल्ली को, उसके बाद भरतपुर को जीत लिया। भरतपुर राजस्थान को जीतने के बाद यह आगरा की ओर बढ़ा और आगरा में लासवाड़ी नामक स्थान पर अंग्रेजों व मराठों के मध्य युद्ध हुआ, जिसे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। और इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की तरफ से सेनापति था दौलतराव सिंधिया और इसमें मराठों की हार हुई। तो मराठों की हार के बाद मराठों व अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है, जिसे सुरजेन-जनगांव की संधि कहा जाता है, जो कि 30 दिसंबर 1803 को हुई थी। 30 दिसंबर 1803 को सुरजेन-जनगांव की संधि के तहत हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसके तहत हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उसके बाद है 1809-10 में हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार होगा। जब 1803 में सुरजेन-जनगांव की संधि की थी तो हरियाणा पर अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से अधिकार नहीं किया था, कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया था, बाकी के क्षेत्रों को अपने सहायक राजाओं को। सहायक राजा वो थे जिन्होंने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। कुछ क्षेत्र उनको दे दिए और कुछ क्षेत्रों पर 1803 में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था वो थे पानीपत, सोनीपत, होडल, रेवाड़ी, नूंह, हथीन, तिजारा और सोन्ना। इन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने सीधा अधिकार कर लिया, बाकी बचे हुए क्षेत्रों को अपने सहायक राजाओं को दे दिया। सोनीपत, पानीपत, होडल, हथीन, रेवाड़ी, नूंह, तिजारा और सोना पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। उसके बाद 1809-10 में संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेजों ने स्वयं अधिकार कर लिया। उसके बाद 1819 में हरियाणा को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। वो 3 भाग थे: उत्तरी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में जो शामिल थे वो थे रोहतक, हिसार, पानीपत, सोनीपत को रखा गया। केंद्रीय क्षेत्र में केवल दिल्ली को रखा गया और दक्षिणी क्षेत्र में रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल और मेवात को रखा गया। उसके बाद है 1833-34 के चार्टर अधिनियम के द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत में मिला लिया गया। उस समय उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी आगरा थी और इसे प्रशासन के लिए 5 भागों में बांट दिया। 1833-34 में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत में मिला दिया गया, जिसकी राजधानी आगरा थी, और प्रशासन के लिए हरियाणा को 5 भागों में बांट दिया। यह 5 भाग थे: दिल्ली, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत और हिसार। और इन 5 को नाम दे दिया दिल्ली डिवीज़न। इन 5 को इकट्ठा नाम दे दिया दिल्ली डिवीज़न। किसे? दिल्ली, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत और हिसार को। उसके बाद है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वासियों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया और पंजाब की रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया। इसके बाद हरियाणा में पंजाब का हरियाणा का पंजाब में विलय कर दिया, क्योंकि पंजाब की रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए अंग्रेजों ने खुश होकर पंजाब के क्षेत्र में हरियाणा को मिला दिया। हरियाणा वालों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था और 1858 के अधिनियम के तहत पंजाब के अंदर हरियाणा को मिला दिया गया। यानी कि 1858 से लेकर जब हरियाणा गठन हुआ 1966 तक हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा रहा, क्योंकि पंजाब की रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था।
उसके बाद हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग सबसे पहले कब उठी? तो हरियाणा को पंजाब से अलग करने की सबसे पहले मांग 1923 में स्वामी सत्यानंद द्वारा लाहौर से उठाई गई थी। उसके बाद 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई गई और इन्होंने कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाया जाए। हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग पीरजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा 1925 में की गई थी। उसके बाद है 1928 में दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में भी इस मांग को दोहराया गया कि भाई हरियाणा को पंजाब से अलग करो और दिल्ली में मिलाया जाए। उसके बाद है 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 1931 में। इसमें अंग्रेज अधिकारी जोफ्री कॉवर्टस ने भी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग की थी। उसके बाद 1932 में दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग रखी। फिर नेक्स्ट है 1946 में पट्टाभी सीतारामैया ने दिल्ली में हुई अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में दीनबंधु गुप्त की मांग का समर्थन किया। यानी कि दीनबंधु गुप्त ने कहा था कि हरियाणा को पंजाब से अलग करें और वही सेम मांग को पट्टाभी सीतारामैया ने दोहराया और साथ में इनकी मांग का समर्थन किया था। उसके बाद आज़ादी के बाद यानी कि आज़ादी के बाद हरियाणा की क्या स्थिति थी? तो आज़ादी के बाद 1947 में पंजाब के पहले सीएम बने थे गोपी चंद भार्गव। उस समय उसके बाद ही अगले साल 1948 में सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने एक अलग पंजाबी सूबे की मांग उठाई। 1948 में सिख नेता मास्टर तारा सिंह के द्वारा अलग से पंजाबी सूबे की यानी कि मास्टर तारा सिंह ने कहा कि हमें अलग पंजाब राज्य चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगले साल ही 1949 में पंजाब के दूसरे सीएम बने भीमसेन सच्चर और भीमसेन सच्चर ने इस समस्या का निपटारा करने के लिए एक फार्मूला तैयार किया जिसे सच्चर फार्मूला कहा जाता है। और यह सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया। सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया था? 1 अक्टूबर 1949 को। इसके तहत पंजाब को 2 भागों में बांटा गया, पहला हिंदी भाषी क्षेत्र और दूसरा पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत थे हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, जगाधरी, नारायणगढ़, कांगड़ा और कांगड़ा शामिल थे। यानी कि हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, जगाधरी, नारायणगढ़ और कांगड़ा। उसके बाद पंजाबी क्षेत्र में शेष पंजाब शामिल था। यह फार्मूला असफल रहा क्योंकि जनता ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद 1952 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे। आज़ादी के बाद 1952 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुए। इन आम चुनाव में हरियाणा से भी 38 विधायक चुने गए, 38 विधायक हरियाणा से चुने गए और इन चुने गए विधायकों में देवीलाल भी एक थे। देवीलाल ने चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर हरियाणा और यूपी के 125 विधायकों के एक हस्ताक्षर के साथ एक ज्ञापन सौंपा जो उस समय के गृह मंत्री थे कौन? गोविंद वल्लभ पंत को देवीलाल के द्वारा और चरण सिंह के द्वारा यूपी तथा हरियाणा के 125 विधायकों का हस्ताक्षर सहित एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग रखी गई। लेकिन उस समय गृह मंत्री ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद 1953 में एक फजल अली आयोग गठन किया गया जो कि 29 दिसंबर 1953 को हुआ था। तो फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? 29 दिसंबर 1953 को, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। और इस आयोग में 2 सदस्य और थे। अध्यक्ष तो फजल अली थे, जो 2 अन्य सदस्य थे वे थे हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू और KM पणिक्कर। उसके बाद इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। यानी कि फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? 1955 में और इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया 1956 में, अगले ही साल। उसके बाद पंजाब सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 7वें संविधान संशोधन के तहत 24 जुलाई 1956 को क्षेत्रीय फार्मूला लागू कर दिया गया। पंजाब के लोगों ने यानी कि पंजाब की सरकार ने हमारे राष्ट्रपति से मांग की कि भाई क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया जाए। तो क्षेत्रीय फार्मूले की क्या खास बातें थी? वो थी पंजाब को पंजाबी व हिंदी भाषा क्षेत्र में बांट दिया गया और हिंदी भाषा क्षेत्र में थे
गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, करनाल, महेंद्रगढ़, नरवाना, नारायणगढ़, जगाधरी, शिमला और कांगड़ा। और पंजाबी भाषा क्षेत्र में थे शेष पंजाब। वर्तमान में शिमला और ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन उस समय जब ये बात चल रही थी तो इन्हें हरियाणा में मिलाने की बात ही कही जा रही थी। उस समय जो क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया था हिंदी भाषी क्षेत्र में इन सब को शामिल किया गया और पंजाबी में शेष जो बाकी बचे हुए हैं उन क्षेत्रों को शामिल किया गया। और दूसरा पॉइंट था क्षेत्र, यह फार्मूला था उसके दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था दोनों राज्यों की विधानसभा और गवर्नर साझा होंगे। क्षेत्र फार्मूले की दूसरी शर्त ये थी। और जो तीसरी खास बात थी वो थी दोनों क्षेत्रों के अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और जो चौथी खास बात थी क्षेत्र फार्मूले की वो थी सभी स्थानीय भाषाओं की उन्नति के लिए सहयोग का आश्वासन दिया गया। उसके बाद 1956 में प्रताप सिंह कैरो पंजाब के सीएम बने। पहले सीएम कौन थे? गोपी चंद भार्गव। दूसरे कौन बने? भीमसेन सच्चर। और तीसरे 1956 में प्रताप सिंह कैरो बने। इन्होंने 1957 में हरियाणा में पंजाबी को अनिवार्य कर दिया, यानी कि ऐसा करते ही क्षेत्रीय फार्मूला भंग हो गया, क्षेत्रीय फार्मूला स्वीकार हो गया। क्षेत्रीय फार्मूला के भंग होते ही पंजाबी क्षेत्र में विद्रोह किया जनसंघ पार्टी ने और आर्य समाज ने, और हरियाणा में हिंदी सत्याग्रह आंदोलन हुआ, क्योंकि हरियाणा में पंजाबी को थोप दिया गया था किसके द्वारा? प्रताप सिंह कैरो के द्वारा। तो इसका विरोध हुआ पंजाब में तो जनसंघ पार्टी और आर्य समाज ने, और हरियाणा में हिंदी सत्याग्रह के द्वारा इसका विरोध किया गया। और हिंदी सत्याग्रह के मुख्य केंद्र थे रोहतक व हिसार, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से जो सत्याग्रह चला वो हिसार और रोहतक में चला था। उसके बाद 1960 में तारा सिंह ने पंजाब को अलग करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। 1960 में तारा सिंह ने किसको अलग करने के लिए? पंजाब को अलग करने के लिए हरियाणा से। उसके बाद प्रताप सिंह कैरो ने इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। तो प्रताप सिंह कैरो के नेतृत्व, इसके बाद नेतृत्व किसने किया? प्रताप सिंह कैरो के द्वारा तारा सिंह को गिरफ्तार करने के बाद नेतृत्व संत फतेह सिंह के द्वारा किया गया। संत फतेह सिंह ने 1960 में आमरण अनशन शुरू कर दिया, लेकिन तारा सिंह ने जेल से छूटने के बाद आमरण अनशन को बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे मांग है पंजाब को अलग करवाना। लेकिन उसके बाद 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ और इस युद्ध के चलते इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद संत फतेह सिंह ने दोबारा से 1965 में फिर से आमरण अनशन शुरू कर दिया, लेकिन अब की बार भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा और इसके चलते इस आंदोलन को फिर से स्थगित कर दिया गया। यानी कि सबसे पहले 1960 में पहले तो आंदोलन चल रहा था, लेकिन संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसे तारा सिंह ने रुकवा दिया और ये आंदोलन करते रहे। लेकिन आंदोलन 2 साल के बाद रोकना पड़ा क्योंकि भारत चीन का युद्ध होगा। उसके बाद 1965 में संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन शुरू कर दिया, लेकिन उस समय भारत पाक युद्ध हो गया, तो इसके चलते फिर से ये आंदोलन स्थगित करना पड़ा। उसके बाद सरदार हुकुम सिंह कमेटी बनाई गई, जो कि जिसका गठन 23 सितंबर 1965 को हुआ था। सरदार हुकुम सिंह समिति का गठन 23 सितंबर 1965 को हुआ। उसके बाद 3 मार्च 1966 को देवीलाल ने हरियाणा संघर्ष समिति के द्वारा हरियाणा के जल्द गठन की मांग की। तो हरियाणा के जल्द गठन की मांग देवीलाल के द्वारा कब की गई? 3 मार्च 1966 को हरियाणा संघर्ष समिति के द्वारा। उसके बाद हुकुम सिंह की सिफारिश पर 23 अप्रैल जो हुकुम सिंह कमेटी बनाई गई थी 23 सितंबर 1965 को, उसी की सिफारिश पर 23 अप्रैल 1966 को जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन हुआ। तो सीमा आयोग का गठन कब हुआ? 23 अप्रैल 1966 को। किसकी अध्यक्षता में? जे.सी. शाह, यानी किसके अध्यक्ष जे.सी. शाह थे। इसमें 2 अन्य सदस्य भी थे, यानी कि कुल मिलाकर इसमें 3 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष था जे.सी. शाह, अन्य सदस्य थे एस.के. दत्त और एम.एम. फिलिप। उसके बाद जे.सी. शाह आयोग ने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के अनुच्छेद 9 में लोकसभा सदस्यों की स्थिति का वर्णन था। अनुच्छेद 10 में विधानसभा के सदस्यों की स्थिति का वर्णन था। अनुच्छेद 21 में पंजाब व हरियाणा के हाईकोर्ट साझा होगा, ये वर्णन था।
और अनुच्छेद 135 सब क्लोज 3 में हरियाणा में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल किया जाएगा, यह वर्णन किया गया था। यह वर्णन कौन सी समिति के जेसी आयोग के जो सीमा आयोग था उसमें वर्णन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट 31 मई 1966 को आई थी, जिसमें ये 4 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 9, 10, 21 और 135(3). अनुच्छेद 9 में लोकसभा के सदस्यों की स्थिति, अनुच्छेद 10 में विधानसभा के सदस्यों की स्थिति थी, अनुच्छेद 21 में पंजाब व हरियाणा का हाईकोर्ट साझा होगा ये वर्णन था, और अनुच्छेद 135 सब क्लोज 3 में था कि हरियाणा में किस किस क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, ये सब वर्णन अनुच्छेद 135(3) में था सीमा आयोग की रिपोर्ट में। उसके बाद 18 सितंबर 1966 को जेसी शाह आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया। तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम किसकी सिफारिशों पर पारित किया गया था, जेसी शाह आयोग। जेसी शाह आयोग को सीमा आयोग भी कहा जाता है। जो जेसी शाह का सीमा आयोग था उसी के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम विधेयक को पारित किया गया। कब? 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। और उसके बाद लंबे संघर्षों के बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना, 17th राज्य बना 1 नवंबर 1966 को। तो ये थे हरियाणा के गठन के संघर्ष की पूरी कहानी। अब उसके बाद गठन के बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि हरियाणा के गठन के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। गठन के समय हरियाणा के भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो हरियाणा के गठन के समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और हरियाणा के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर भारती, और गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे। वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले थे, लेकिन जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। और गठन के समय जो सबसे बड़ा जिला था क्षेत्रफल के आधार पर गठन के समय सबसे बड़ा जिला हरियाणा था, हिसार था। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हिसार था, जिसका क्षेत्रफल 13,891 किलोमीटर स्क्वायर था, 13,891 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे छोटा जिला जींद था। और वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं। वर्तमान में सबसे बड़ा जिला सिरसा है। और जो जींद जिला है वो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका गठन से लेकर अब तक एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है। गठन से लेकर अब तक एक बार भी विभाजन नहीं हुआ, यानी कि जींद जिले से अलग होकर कोई भी नया जिला नहीं बना है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।